हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बीज गणित का गुणा कहना, क्योंकि ये अंक गणित का गुणा तो सभी को आता है, लेकिन बीज गणित का गुणा सबको नहीं आता है। तो अगर आपको भी नहीं आता है, आप नहीं समझ पाते हो, तो इस वीडियो को एक बार देख लो यार, सिर्फ एक बार देख लो। इसके बाद आप बीज गणित का गुणा खटाखट हवा में करोगे। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, भागने वाला काम नहीं करूंगा। ओके, चलिए। अब जैसा कि आपको यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं हर टाइप के आपके पास सवाल हैं। तो यहाँ पे यक्स है बाहर, और इस कोष्टक के अंदर में है 4 प्लस का यक्स। आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में मानते हैं हमारा सर एक काम हो गया, ये पूरा एक है। तो यक्स और 4 प्लस यक्स के बीच में यहाँ पे किसका चिन्ह है बच्चों? हमेशा यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, क्योंकि इसी से हम गुणा इसमें कराएंगे। तो आइए देखिए गुणा कैसे कराते हैं उसको। सबसे पहले आपको यक्स को लेना है, 4 के साथ कराना है, फिर इसके बाद यक्स के साथ कराना है, यानी कि 4 का गुणा यक्स के साथ। तो यहाँ पे आप यक्स गुणे 4 कर दोगे। फिर अब इसके साथ कराना है ना, फिर यहाँ पे प्लस लगाओगे, यक्स का गुणा यक्स के साथ, तो यक्स गुणे यक्स कर दोगे। अब ध्यान देना, ये आपकी चर संख्या है, चर संख्या है, तो 4 का गुणा यक्स के साथ कराओगे ना, तो यहाँ पे आपको 4 यक्स लिख देना है। याद रखना, पहले अंक लिखोगे तब जाके आपकी जो यहाँ पे चर संख्याएं रहेंगी उसको लिखना है, यानी कि पहले अचर तब चर लिखना है। फिर प्लस, यहाँ पे देखो यक्स गुणे यक्स है, ए भी यक्स है, ए भी यक्स है, तो कितनी बार है? 2 बार है ना। तो जब भी इसको दिखाएंगे 2 बार, तो इसकी घात 2 लगा के दिखाएंगे। अगर यहाँ पे बच्चों 1 गुणे यक्स और होता तो 3 बार था, तो 3 यक्स लगाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी यहाँ पे जो चर संख्याएं समान है, उनके बीच गुणा का चिन्ह हो, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी घात 1 है, यहाँ पे 1 घात है, तो 1 और गुणा है तो प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है आपका? 2 हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर। पहला समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए इसको। यहाँ पे 2 यक्स है, यहाँ 3 यक्स प्लस का 3 है। तो ध्यान देना, गुणा में अगर चर और अचर संख्याएं दोनों सम्मिलित हों, तो पहले अचर का गुणा कराओगे, फिर जाके चर संख्या का गुणा कराओगे। जैसे हमको 2 यक्स को उठाना है और कराना है 3 यक्स के साथ, तो 2 यक्स गुणे 3 यक्स। फिर प्लस 2 यक्स के साथ गुणा 3 का कराना है, तो 2 यक्स गुणे 3। अब यहाँ पे देखो, पहले अंक का गुणा 2 तिहाई 6, और यक्स गुणे यक्स क्या होता है? यहाँ पे आपने क्या किया था? यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गई? चलिए इसका गुणा हो चुका है। फिर प्लस पहले अंक का गुणा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 दूनी 6, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, तो सिर्फ यक्स को ऐसे लिख दो। याद? चलिए अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न। यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स है, यहाँ प्लस 3 यक्स स्क्वायर है। तो पहले यक्स स्क्वायर का गुणा यक्स के साथ, फिर इसके बाद इनके साथ, तो यक्स स्क्वायर गुणे यक्स। अब इनके साथ तो प्लस लगा है, तो प्लस लगाइए। यक्स स्क्वायर का गुणा 3 यक्स स्क्वायर के साथ, तो यक्स स्क्वायर गुणे 3 यक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, इसका मतलब होता है यक्स स्क्वायर का कि यक्स गुणे यक्स इसमें होगा। तो इसमें तो 2 बार है, इसमें क्या है? 1 बार है, और बीच में गुणा है, तो 2 1 क्या हो जाएगा? 3, यानी कि यक्स घाती कितना हो गया? 3 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे देखिए अंक है 3, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 3 को ऐसे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 1 होता है, 3 1 के 3 हो गया।
ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसकी भी 2 घात, इसकी भी 2 घात। अब बीच में गुणा है तो गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो 2 2 कितना हो गया 4, तो एक्स घाते 4। फिर यहाँ पे देखिए इसको, ये आपका आंसर हो चुका है। इसको देखिए 2 का गुणा 3x स्क्वायर के साथ, तो 2 गुणे 3x स्क्वायर। फिर माइनस 2 का गुणा 5x के साथ, 2 गुणे 5x। अब देखो 2 तिहाई 6, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहे, क्यों? क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है। माइनस 2 पचे 10, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे नहीं है, तो एक्स को ऐसे लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर जैसे यक्स वाई साथ में आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई, फिर कोष्टक में 3 + x, तो मैं क्या करूँगा, वाई का गुणा 3 में कराऊँगा, तो वाई गुणे हमारा कितना हो गया 3 हो गया। फिर प्लस वाई गुणे एक्स, वाई गुणे क्या हो गया एक्स हो गया, तो ये तो हमारा 3y हो जाएगा, इतना आप भी जानते हो। प्लस लेकिन क्या इसमें एक्स स्क्वायर या फिर कुछ और लगेगा? तो ध्यान देना, ये एक्स है, ये आपका क्या है y है। तो जब भी इन दोनों का गुणा कराओगे तो ये अलग अलग चर संख्याएं हैं, एक जाति के नहीं हैं। तो पहले x आता है ABCD में, तो पहले x लिखोगे, फिर ऐसे आराम से y लिख देना है। यानी कि हमेशा x के साथ घात बनाएगा y के साथ, कभी भी x y आपस में घात नहीं बना सकते, उनको आराम से ऐसे लिख देना है सटा करके। ओके, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना।